गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सेज आईएएस एकेडमी गुड़गांव से, हमारी डिफरेंट ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, अंडर द गाइडेंस ऑफ मामराज सिंह, एक्स आईएएस ऑफिसर है, एक्स यूपी पीसीएस चेयरपर्सन रहे हैं। मेरा नाम शशांक झा है। मैं खुद भी 2 बार मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। इवन मेरे बहुत सारे बच्चे यूपीएससी में सिलेक्टेड भी है। हम एक डेडिकेटेड कोर्स लेके आ रहे हैं हरियाणा पीसीएस का। डेडिकेटेड क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं 90% क्वेश्चन हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे नोट्स से ही बन जाए। एंड बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, 90% क्वेश्चन इतना आपको पढ़ा दिया जाएगा कि पेपर में आप बैठकर अपने टीचर को गाली नहीं देंगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। 90% क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो विल बी सॉल्व फ्रॉम आवर नोट्स एंड हरियाणा पीसीएस विल बी अ केक वॉक फॉर यू। हम पढ़ेंगे क्या हरियाणा पीसीएस में? पहले हम बता देते हैं सेज आईएएस एकेडमी में पढ़ाई कैसे होती है। हम जो पढ़ाई करवाते हैं, दिस इज नॉट ऑफ नैरेटिव इन नेचर। नैरेटिव का मतलब जो हमारी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, जिसमें एक टीचर आता है, पैर पे पैर रखता है और पूरी क्लास में लिखवाता रहता है। हमारा कंसेप्ट एजुकेशन का, शिक्षा का बिल्कुल भी नैरेटिव नहीं है। वी बिलीव इन डायलेक्टिसिज्म। डायलेक्टिसिज्म क्या है? सोचना और समझना सिखाना। जैसे रेन डिकार्डे ने कहा है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मेरा एग्जिस्टेंस है। गौतम बुद्ध ने 29 की उम्र में घर छोड़ दिया था। 35 की एज में एनलाइटनमेंट मिला, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। 7 साल तक, अब देखें 29 से 35, 6 साल तक उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, वेद नहीं पढ़े, वेदांत नहीं पढ़े, सोचा और समझा। सोचना समझना भी एक नॉलेज है, इमेजिनेशन एज वेल एज थिंकिंग। तो हम आपको डायलेक्टिसिज्म सिखाते हैं, सोचना समझना, हर चीज को लॉजिकली कनेक्टेड। कहीं मान लीजिए हरियाणा में अरावली मिलती है, तो अरावली कैसे बनी है? अगर सदर्न हरियाणा में एरिड सॉइल है, ये एरिड सॉइल का मतलब होता है डेजर्ट सॉइल, सेमी एरिड सॉइल जिसे हम कहते हैं, जहां पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे हम एरिड सॉइल कहते हैं। अब हरियाणा में एरिड सॉइल क्यों मिलती है? सदर्न हरियाणा में पानीपत, सोनीपत, ऊपर अब आगे चले जाएंगे अंबाला, यहां पर एलिवियल सॉइल क्यों मिलती है, जिसे हम खादर कहते हैं, खद्दर, न्यू एल्यूवियम आल्सो नोन एज खादर। ये दुनिया की, इंडिया की नहीं, दुनिया की सबसे फर्टाइल सॉइल है, नोन एज खादर। ठीक है। कितनी जगह भांगर मिलती है, तो हम ये सब डिटेल में देखेंगे, किस जगह कौन सी सॉइल मिलती है, कौन से मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे अरावली को आपने देखा होगा, तो अरावली में क्वार्ट्ज टाइप के, जिसे हम क्वार्टजाइट कहते हैं, जिसके आपकी, जिस पत्थर से आपकी वॉचेस बनी है, ठीक है, ये भी पत्थर एक ऑक्सीलेट करता है, बैटरी जब लगती है तो ऑक्सीलेट करता है, वो पत्थर क्वार्टजाइट क्या होता है? अरावली मोस्ट ऑफ, अगर आप गुड़गांव से लेकर स्टार्टिंग फ्रॉम मजनू का टीला दिल्ली, आप यहां तक आएंगे, गुड़गांव महेंद्रगढ़ तक जाएंगे, आपको सबसे ज्यादा क्वार्टजाइट पत्थर मिलेंगे। एक नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है। नॉन फोलिएटेड का मतलब जिसमें लेयर्स नहीं होती, उसे हम नॉन फोलिएटेड कहते हैं। मेटामॉर्फिक का मतलब ये बहुत दिनों बाद लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर सेडिमेंटेशन एंड डिकम्पोजिशन के कारण बनी है। सेडिमेंटेशन एंड डिपोजिशन, इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। वो सब देखेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, सेडिमेंट्री क्या है, आपका इग्निशियस रॉक क्या है। जैसे आप प्यूमाइस लेके आते हैं, जैसे जिससे आपने सुना होगा नहाते हैं लोग, वो इग्निशियस रॉक है। जिस चौक से आप लिखते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक है, जिस स्लेट पे आप लिखते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक है। तो हम ये देखेंगे इस तरह की रॉक्स मिलती हैं हरियाणा में, किस जगह कौन से मिनरल्स मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं। कॉपर हो गया, जैसे आप खेतरी माइंस तो आपने सबने सुना होगा राजस्थान में, लेकिन हरियाणा में गुड़गांव और महेंद्रगढ़ में भी कॉपर माइंस मिलती है। तो हम वो देखेंगे कहाँ मिलती है। हम ये देखेंगे कि पानीपत में ऑयल रिफाइनरी है, तो पानीपत की ऑयल रिफाइनरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो एंटायर नॉर्दर्न इंडिया को ऑयल सप्लाई करती है।
ठीक है, क्यों, कौन सी जगह किस लिए फेमस है, आप इस चीज को देख के चलिए और हैव ट्रस्ट ऑन अस कि आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा कि 90% आपको हरियाणा पीसीएस बहुत ही आसान लगेगा क्रैक करने में, और नो डाउट आप क्रैक कर भी लेंगे। बस आपको 8 घंटे की मेहनत करनी है हमारे साथ। हम आपको 2.5 से 3 आवर्स पढ़ाएंगे, आपको 8 आवर्स का शेड्यूल बना के देंगे। आपको उस 8 आवर्स के शेड्यूल को पूरा करना है, कर्म करना है, जिसे हम कर्म फिलॉसफी कहते हैं। कर्म इज एटमोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? हर कोई कर्म ही कर रहा है। सूरज भी अपने समय पे उगता है और अपने समय पे ही अस्त होता है। सनसेट एंड सनराइज एक समय पे होता है। अगर 1 सेकंड के लिए भी कर्म करना छोड़ दे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। वी ऑल आर नथिंग बट सोलर पाउचेस। तो हम अपनी पढ़ाई में यही फोकस करेंगे कि आप में इतनी एनर्जी आ जाए, इतनी पॉजिटिविटी है कि आप हरियाणा पीसीएस का कोई भी पेपर आराम से क्लियर कर सके। अब हरियाणा की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट मैप है हरियाणा का, स्टार्टिंग फ्रॉम पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र। अब इसे भी याद करने के लिए हम डिफरेंट निमोनिक्स का सहारा लेंगे। अब निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमें याद करना है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, मतलब यहां पर दिल्ली है बेटा, दिल्ली, दिल्ली से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कैसे याद रखें? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, तो ऐसे याद रख सकते हैं। सोने से भी, पानी जो है पानी वो सोने से भी महंगा होता जा रहा है। पानी सोने से महंगा है, अब उसे कार से लेने जाना पड़ता है। कहां? कुरुक्षेत्र। तो ऐसे करके आप देखिए पूरा हॉरिजॉन्टल पैटर्न बना लेंगे लर्न करने का। इसे हमें निमोनिक्स टेक्निक कहते हैं। तो निमोनिक्स के थ्रू भी आपको डिफरेंट चीजें याद कराई जाएंगी। आप अगर देखेंगे तो हरियाणा में कब वो फॉर्म हुआ, जैसे हरियाणा वाज फॉर्म ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। पहले ये पंजाब प्रोविंस का हिस्सा था। पंजाब प्रोविंस एक ब्रिटिशर्स का एक प्रोविंस था, एक स्टेट थी जिसे हम प्रोविंस कहते हैं। 1966 में ऑन द बेसिस ऑफ हिंदी लैंग्वेज ये पंजाब से विभाजन हुआ इसका। और ये आपने सुना होगा, ये शाह कमीशन की रिकमेंडेशन थी। आपको ये सब थोड़ी छोटे छोटे फैक्ट जो हैं, जो आप देखिए हर प्रीवियस ईयर पेपर में आते हैं और हम उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो सब पढ़ाया जाएगा। जैसे राखीगढ़ी आपने सुना होगा, ये सबसे बड़ी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हड़प्पन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है। जैसे आपने एक और साइट सुनी, ये बानवली। बानवली में हमें बार्ली के रिमेन्स मिले हैं। एक हमें पोट मिला है यानी घड़ा मिला है, उसमें हमें बार्ली, जिसे हम ज्वार कहते हैं, उसके रिमेन्स मिले हैं। तो ये सब चीजें, जितनी भी चीजें हैं, आपको यहीं पे क्लास में ही रिवाइज करा दिया जाए।